अक्सर लोगों को कहते सुना है कि गार्डनिंग बहुत महंगा सौदा है। महंगा सौदा तभी तक है जब आप महंगे महंगे पौधे भरेंगे, महंगे महंगे गमले भरेंगे और उनको खिलाने पिलाने के लिए महंगी महंगी खादें खरीदेंगे, तो पैसा तो खर्चा होगा। पर मैं तो कहती हूँ सब कुछ मुफ्त में करिए ना। महंगे पौधे भरने की ज़रूरत क्या है? कटिंग वाले वो पौधे लगाइए जो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। गमले खरीदने की कितनी ज़रूरत है भैया? ढेर सारा प्लास्टिक तो हमारे घरों में ऑलरेडी पड़ा होता है, उसी को इस्तेमाल करिए। रही बात खिलाने पिलाने की, तो सब कुछ आपके आसपास ही है। मैं तो कभी खाद खरीदती नहीं, तो आपको भी एक पैसे की ना खरीदनी पड़े, इसके लिए ये 11 चीज़ें आप फेंकेंगे नहीं, संभाल के रखेंगे। कौन सी 11 चीज़ें हैं उनको एक बार जान लिया तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ 11 ऐसी चीज़ों के साथ जिनको आप फेंकते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, हमारी रसोई में दाल चावल तो बनते ही है ना। अब दाल चावल जब आप बनाते हैं तो बनाने के पहले धुलते भी हैं। तो आपको बस एक काम करना है, दाल चावल को यूँ नहीं धुलना है। बहुत अनमोल पानी जो आप अनजाने में ही बहा देते हैं, इनके धुलने का पानी आप सारा संभाल के रखते जाइए। आपके पौधों की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं ये पानी। साथ में आप पानी भी बचा रहे हैं और खाद भी बना रहे हैं। चलिए दूसरा तरीका, कभी कभार आप छोले खाते होंगे, राजमा खाते होंगे, इस तरह के ये साबुत अनाज भिगोते होंगे। पहले धुला फिर भिगोया, सोचिए कितना सारा पानी निकला। और उस पानी में बहुत सारे इन चीज़ों के पोषक तत्व घुल जाते हैं जो आप अनजाने में ही फेंक देते हैं। तो जब भी इनको खाएं, आप इनका पानी पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे पौधों को भी हमारे शरीर की तरह मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, दाल चावल खा लिया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग साग सब्जियाँ भी तो खाएंगे। साग सब्जियाँ जब खाएंगे तो बनाने के लिए इनको धुलेंगे, बहुत सारा पानी लगेगा। कई बार धुलते धुलते, कई बार मान लीजिए आप टमाटर धुल रहे हैं, आपका टमाटर एक गला निकल गया, कोई सड़ा निकल गया, उनको आप एक साइड रखते जाइए। उनको पीस के भी इसी धुले वाले पानी में मिला दीजिए। आपकी पोषक तत्वों से भरपूर खाद मिल जाएगी। ये सब काम करके आप दो फायदे ले रहे हैं। एक तो अपनी फ्री की खाद बना रहे हैं और दूसरा अपनी सबसे अनमोल चीज़ को बचा रहे हैं, वो होता है पानी। इस तरीके से जब आप अपने फलों को धुलेंगे, सब्जियों को धुलेंगे, तो ये हमारे फ़ायदे में होता है। बस सोचने का नज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने नल के नीचे सीधा लगाया तो आपका काम जल्दी हो गया, ऐसे भी जल्दी हो जाएगा और फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए चौथी चीज़, जब आप सब्जियां बनाएंगे तो सब्जियों में प्याज तो डालेंगे ना। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, पर ज़्यादा करके लोग खाते हैं तो प्याज डालते हैं। क्या आपको पता है कि प्याज के छिलके कितने फ़ायदेमंद होते हैं आपके हर पौधे के लिए? बस ये जो छिलके निकलेंगे, इनको पानी में भिगो दीजिए और आप उस पानी को अपने इंडोर पौधों में, आउटडोर पौधों में, किसी तरीके के पौधों में दे सकते हैं, खास करके जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो आगे से प्याज के छिलके मत फेंकिएगा। मेरे यहाँ तो एक डिब्बे में ना लगातार अपने ये प्याज के छिलके फूलते रहते हैं। आप चाहें तो इनको सुखा के भी इनकी खाद बना के रख सकते हैं। इनका पानी जब पौधों में डाल दिए, अगर आपको लगता है कि नीचे के जो मोटे मोटे छिलके हैं उनको आप किसी बड़े वाले गमले में दबा दीजिए, तो धीरे धीरे ये छिलके डिकम्पोज हो जाएंगे और आपकी मिट्टी को ताकतवर बना देंगे। अब सब्जी बनाने के लिए आप कुछ अदरक का भी इस्तेमाल करते होंगे, लहसुन का भी इस्तेमाल करते होंगे। क्या आपको पता है कि इन चीज़ों के छिलके या जो कुछ खराब हो गया आपका लहसुन या अदरक, उससे आप कीटनाशक बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। कभी मैं मार्केट वाला कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करती, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और समय समय पर मैं आपके साथ ये शेयर भी करती रहती हूँ। चलिए, अब कई बार हम लोग अपनी साग सब्जियों को उबालते हैं, कई बार सूप बनाया या कुछ और डिश बनाई, और जब उबालते हैं तो ये पानी हम बिना सोचे समझे ड्रेन आउट कर देते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? क्या आपको पता है कि उबलते समय इस पानी में कितने सारे पोषक तत्व घुले इन चीज़ों के? तो आप जब भी कुछ उबालें, आपके पास एक्स्ट्रा पानी है तो आप उसको इस तरह से छानें जिससे कि आपका पानी नाली में ना बहे। संभाल के रखें और पौधों को ये ताकतवर पानी ज़रूर पिलाएं। चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या आप फेंकते हैं। फलों के छिलके, हम सबके घरों में कुछ एक फल तो खाई जाते हैं ना।
तो तरह तरह के छिलके जो आप फेंकते हैं उनसे आप तरह तरह का बायो एंजाइम्स भी बना सकते हैं। बायो एंजाइम्स बनाने का नहीं टाइम है, बहुत झंझट लगता है, तो सीधे तौर पर इनसे खादे भी बना सकते हैं। समय समय पर सब कुछ मैं शेयर भी करती रहती हूँ, पर जो लोग फेंकते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। मान लीजिए केले के छिलके हैं, अब आपके फूलों वाले पौधे हैं, आपके माली ने बता दिया कि पोटास ला के डालना है, तो उस पोटास पे आप पैसे खर्चेंगे ना, और वही पोटास आपके ये केले के छिलके मुफ्त में दे देंगे, तो क्यों फेंकना है, इनको इस्तेमाल करिए ना। बहुत जल्दी ये गलते भी हैं, तो अब बस एक डिब्बे में इनको काट पीट के डाल दीजिए, गलने दीजिए और उस पानी को अपने पौधों में दे दीजिए। चाहे तो इनको सुखा के भी खाद बना सकते हैं और चाहे तो आप इन ताज़े छिलकों से भी बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि कितने नरम होते हैं, आसानी से गल जाते हैं। इसी तरह के आपके मौसमी के, अनार के, संतरे के जो भी छिलके होते हैं, तो आप अगर बायो एंजाइम्स नहीं भी बनाना चाहें तो आप खाद बना सकते हैं। चलिए, अब अगली चीज़ हम लोग ले सकते हैं अपने ये अंडे। अब अंडे सबके घर में तो नहीं खाए जाते, पर जिन लोगों के घर में अंडे खाए जाते हैं तो वो लोग अगर इन अंडे के छिलकों का अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पौधों को कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आप अंडे जब भी इस्तेमाल करें तो इनके छिलकों को संभाल के रखते जाएं, इसमें तो कुछ ख़राब होने जैसा भी नहीं होता है, बस आप इनको संभाल के रखते जाएं और इनका चूरा बना के आप पौधों में मिला सकते हैं। कुछ एक जो पूजा पाठ वाले पौधे होते हैं उनको छोड़ के बाकी के सभी पौधों में दे सकते हैं। चलिए, अगली चीज़ हम लोग ले सकते हैं अपना छाछ। अब आप सोचेंगे कि छाछ तो मार्केट से आएगा, छाछ कैसे फ्री में हुआ? तो हाँ, छाछ मार्केट से आएगा, पर कई बार हमारा छाछ मुफ्त का भी होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था कि जब हम लोग इस दूध की मलाई निकालते हैं तो कई बार वो छाछ हमारा कड़वा हो जाता है। अब कड़वा छाछ तो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो उस कड़वे छाछ को अगर आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपका बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस छाछ के, अनगिनत फ़ायदे, और हर किसी पौधे में डाल सकते हैं। चलिए, 10वें नंबर पर हम लोग ले सकते हैं अपनी ये सरसों खली की खाद। अब यहाँ पर भी आपको वही सवाल आएगा कि भैया सरसों की खली तो मार्केट में मिलती है, ये कैसे फ्री? तो फ्री हो सकती है अगर आप सरसों का तेल निकलवाते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस खली को आप अपने साथ ले आएंगे। जैसे कि होली पे मैंने तेल निकलवाया था पीली सरसों का, तो ये जो सरसों की जो खली निकली उसको मैं अपने साथ ले आई थी। तो इस तरीके से जो हम मार्केट में ख़रीदते हैं वो हमारी बहुत महंगी पड़ती है, पर जब अगर हम घर में तेल निकलवाते हैं इस पेलर से तो ये खली हमारी अपनी मुफ्त की बन जाती है और पौधों में भर भर के फ़ायदे। पर हाँ, इस खली को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी है। गर्मी के सीजन में बहुत कम इस्तेमाल करनी होती है और इसका डाइल्यूशन भी बहुत हमें अच्छे से ध्यान से 10 गुना पानी के साथ रखना पड़ता है, वरना आपके पौधों को जला भी सकता है। चलिए, एक और अपनी खास चीज़, राख। अब राख भी सबके घरों में तो नहीं मिलती है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी मिल जाएगी। कई बार सर्दियों में हम लोग लकड़ियाँ जला के हाथ पैर सेकते हैं तो हमारी मुफ्त की राख मिल गई। कई बार हमारे आसपास जो लोग प्रेस करते हैं तो उनके पास अगर आप जाएंगे तो उनके यहाँ मिल जाएगी। जब होली जलाई जाती है तो हमें हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे ये राख भरी मिल जाती है। तो कोशिश करने से तो हमें भगवान भी मिल जाते हैं, तो राख क्यों नहीं मिलेगी भैया? सब कुछ मिल जाएगा मुफ्त का, अगर आप मैनेज करना चाहें तो। अब इस राख को भी आप खाद के तौर पे और अपने पेस्टिसाइड के तौर पे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधों में आपके कीड़े लगे तो आप राख का छिड़काव कर सकते हैं, मगर ठंडी राख का, गर्मा गर्म नहीं। और राख को जब मिट्टी में डालते हैं तो भी हमें सावधानी रखनी है कि एक 10 इंच के गमले में मात्र 1 चम्मच राख पर्याप्त है। आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी मिट्टी का pH लेवल बढ़ जाएगा, जो पौधों के लिए सही नहीं रहेगा। तो मात्रा का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हैं मेरे 11 वो तरीके जिनकी बदौलत मुझे कभी भी खाद मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती है। अब आप क्या कहेंगे? अब भी कहेंगे कि गार्डनिंग महंगा सौदा है? नहीं ना। तो फ्री की चीज़ें इस्तेमाल करिए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी कोशिश करिए और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करिए। आपके अपने भी बहुत सारे पानी को यूं ही फेंक देते होंगे बेकार समझ के, तो उनके लिए वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिले।
अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने तो परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे फ्री के आइडियाज़ को एंजॉय करिए। धन्यवाद।